गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अंतरा भाग 1 में संकलित महादेवी वर्मा की कविताएं पढ़ेंगे। पहली कविता उनकी है जाग तुझको है दूर जाना और दूसरी है सब आँखों के आंसू उजले। पहली कविता में स्वतंत्रता सेनानियों के समय में, जब हम भारत को स्वतंत्रता मिल रही थी, उस समय आज़ादी के समय जिस तरह की परिस्थितियां थी, तो युवा वर्ग में एक जागृति उत्पन्न करना, एक जोश का संचार करने पर यह कविता आधारित है। और जो दूसरी कविता है वो कुछ इस प्रकार है कि प्रकृति जो है वो हमें किस रूप से सहायता करती है, निरंतर हमारा साथ देती है, और उनकी कौन सी चीज़ों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है या हम सीखने का प्रयास कर सकते हैं। तो कविता आरंभ करने से पूर्व हम महादेवी वर्मा के बारे में, कवित्री महादेवी वर्मा से संबंधित, उनकी भाषा से संबंधित, उनके जीवन से संबंधित कुछ मुख्य बिंदुओं पर विचार कर लेते हैं और उन्हें समझने का प्रयास करते हैं। तो महादेवी वर्मा जो हैं वो छायावादी युग था, वो आधुनिक युग के भीतर था। छायावाद युग कुछ इस प्रकार का था कि उस समय प्रकृति चित्रण पर और इसी के साथ जिस प्रकार की जो मन भावन या मनोस्थिति से जुड़ी हुई जो भावनाएं थी, उनका वर्णन कविताओं में अधिकतर किया जाता था। इसके साथ ही महादेवी वर्मा जी की जो रचना शैली रही है, वो कुछ उसकी प्रमुख विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं कि वह भाव तरलता, व्यक्तिकता, प्रतीकात्मकता, चित्रात्मकता, अलंकारिकता, ये सारी जो चीज़ें हैं, रहस्यवाद हो चाहे, ये सारी इन्हीं सभी चीज़ों की अभिव्यक्ति उनके काव्य में मिलती है। भाव तरलता यानी जब भी उनकी कोई कविता पढ़ी जाएगी तो उसमें एक भाव तरल रूप में, या जो इमोशन है वो काफ़ी सरल रूप में हमें हमारे समक्ष आकर खड़ा हो जाता है और हम उसे अनुभव कर पाते हैं। इसके साथ ही व्यक्तिकता यानी केवल अपने व्यक्तिगत तौर पर व्यक्ति किस प्रकार का होता है, उसके अंदर किस प्रकार की स्थितियाँ होती हैं या उसकी मानसिक स्थिति कैसी होती है, इसका वर्णन उसकी पर्सनल या पर्सनालिटी के रूप में ये सारी चीज़ें जो है उनके काव्य में मिलती हैं। प्रतीक के रूप में वो अपने काव्य में या चित्र उपस्थित करता है उनका काव्य। अलंकारिक भाषा है, वो सजावट वाली भाषा लगती है। शब्दों का चुनाव बहुत सोच कर किया है महादेवी वर्मा ने। छायावाद युग की हैं और इसके साथ ही रहस्यात्मकता का भी एक भाव उनके काव्य में जो है तरह तरह से दिखाई पड़ता है। महादेवी वर्मा जी की जो भाषा है वो शुद्ध खड़ी बोली साहित्यिक भाषा है। इसके साथ ही उनकी भाषा में संस्कृत के सरल और क्लिष्ट दोनों शब्दों का मेल दिखाई देता है। तो जो महादेवी वर्मा की भाषा है वो संस्कृत शब्दों की शब्दावली, इसके साथ ही तत्सम शब्द जो हूबहू संस्कृत से उठाकर हिंदी में लिख दिए जाते हैं, उनके काव्य में उपयोग में लाए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है। जो महादेवी वर्मा हैं, उनका जो जन्म है वो 26 मार्च 1907 को हुआ था उत्तर प्रदेश में। इसके साथ ही उनके पिता जो हैं उनका नाम है गोविंद प्रसाद वर्मा, उनकी माता का नाम है हेमरानी वर्मा। माता पिता दोनों ही शिक्षा प्रेमी थे और बचपन से ही उन्हें शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिला है। ब्रज भाषा के कवि रहे हैं उनके नाना जो हैं, तो मतलब यानी उनके जो परिवार में है वो साहित्य का माहौल शुरू से ही बना हुआ था। इसके साथ ही बाल्यकाल से ही उन्होंने किस प्रकार से कविताओं में रुचि लेना आरंभ कर दिया था और लिखना शुरू कर दिया था। साहित्यिक तौर पर बहुत सी उपलब्धियां महादेवी वर्मा को मिली हैं और उन्होंने बहुत अच्छा काव्य प्रदर्शित किया है। इसके साथ ही उनकी जो शिक्षा दीक्षा है वो चित्रकला व संगीत में भी हुई है और महिलाओं से जुड़ी हुई बहुत सी कविताएं उन्होंने लिखी हैं। संस्कृत हिंदी शब्दावली का वर्णन धार्मिक प्रवृत्ति के रूप में उनका जो काव्य है, या तुलसीदास, सूरदास, जो मीरा का साहित्य है, उन्होंने बहुत अधिक पढ़ा था। किन्होंने? महादेवी वर्मा ने। तो महादेवी वर्मा का संपूर्ण जीवन, जो किस रूप में हम कह सकते हैं कि उन्होंने अल्प आयु से ही कविता लिखना आरंभ कर दिया था। केवल 7 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने अपनी पहली कविता लिखी और वह ही बहुत प्रचलित हुई, और इसके आधार पर उनके घर का साहित्यिक माहौल के बारे में हम समझ सकते हैं कि कैसा साहित्यिक परिवेश रहा होगा। तो अब हम आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित दोनों कविताएं, पहली कविता जो जाग तुझको है दूर जाना और दूसरी कविता सब आँखों के आंसू उजले, इन दोनों के कुछ मुख्य बिंदुओं पर विचार कर लेते हैं। उन्हें समझ लेते हैं कि ये जो कविताएं हैं वो किस विषय पर आधारित हैं। तो जाग तुझको जो दूर जाना, यह कविता जो है स्वाधीनता आंदोलन की प्रेरणा से
जुड़ी हुई है, जागरण की गीत है। ये जागरण गीत यानी जागरूक करने के लिए इस गीत को लिखा गया है। किन्हें? जो समाज में युवा वर्ग है उनको जागृत करने के लिए कि वह भी अपने समय को बर्बाद ना करें। बहुत सी कठिनाइयों का सामना अभी उन्हें करना है, उन्हें आगे बढ़ना है और निरंतर उनकी रास्ते में चाहे कितनी भी बंधन आए, कितनी भी परेशानियां आए, वो सब आगे निरंतर बढ़ते चले जाएंगे और वो सब जितनी भी कठिनाइयां होंगी उनका सामना कर लेंगे। तो वही कहती हैं कि उन्हें जो मनुष्य से जुड़े हुए बंधन है, कोमल बंधन है जो उन्हें बांधते हैं, चाहे वह परिवारजन हो, चाहे पत्नी हो, ये जितने भी लोग हैं, इन सब से उन्हें मुक्त होकर अभी केवल एक लक्ष्य की ओर अपना ध्यान निरंतर करना चाहिए। वो कौन सा लक्ष्य है? कि अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए उसमें भागीदारी देनी चाहिए, उसमें अपना एक हिस्सा देना चाहिए, उसके लिए आगे बढ़कर सामने आना चाहिए। वो कहती हैं कि मोह माया के बंधन त्याग देने चाहिए जिसमें मनुष्य जकड़ा हुआ है और उसे दूर जाना है, अभी उसे बहुत लंबा रास्ता सफ़र तय करना है। वो कहती हैं कि अगर तुम इसमें हार भी जाओगे ऐसी परिस्थितियों में, यानी तुम्हें संघर्ष करते करते तुम्हें मृत्यु या वीर गति भी प्राप्त हुई, लेकिन तब भी तुम्हें सभी लोग जो हैं वो याद रखेंगे, तुम अमर हो जाओगे। तो किस प्रकार से देश के लिए शहीद होते समय व्यक्ति अगर मृत्यु भी हो जाती है, उसका देहांत भी हो जाता है, तो किस प्रकार से जो उसकी जो याद है वो हमेशा बनी रहती है, इसका वर्णन इस कविता में किया गया है। और जो दूसरी कविता है, दूसरा गीत सब आँखों के आंसू उजले, वह उस गीत में कवित्री कहती हैं कि सभी लोगों की आंखों में जो आंसू होते हैं उसमें एक पवित्रता होती है, उनकी कल्पनाएं सत्य होती हैं और जो इन परंपराओं या इन सपनों में उत्साह का संचार करता है वही हमेशा जीवित रहता है। वो कहती हैं कि हमें दीपक से या फूल से सीखना चाहिए, वो एक सच्चे संगी हैं, वो खुद को निरंतर ख़त्म कर दूसरों को खुशबू और रोशनी प्रदान करते हैं। वो कहते हैं कि फूल किस प्रकार से अपनी सुगंध को खो भी बैठता है, लोग उसे तोड़ लेते हैं, अपनी सुगंध को खो देता है, वो फिर भी किस प्रकार मुस्कुराता रहता है। और जो दीपक है वो खुद जलता है और दूसरों को रोशनी देता है, तो वो किस प्रकार से एक साथी और संगी के रूप में दिखाई पड़ता है। तो प्रकृति के जो स्वरूप हैं उस पर चर्चा की गई है और सत्य है या वो यथार्थ है और लक्ष्य तक पहुंचने में प्रकृति जो है किस प्रकार सहायता करती है और वो निरंतर परिवर्तनशील होती है, यानी जैसी भी परिस्थितियां आए वो उसी के अनुसार अपने आप को ढाल लेती है। तो इसका वर्णन इस कविता में किया गया है। तो अब हम सबसे पहली कविता पढ़ेंगे, इसका वाचन करेंगे और इसके साथ ही इसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। जाग तुझको दूर जाना, चिर सजग आंखें उनिंदी आज कैसी व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप हो ले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आज पिया लोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग कर विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना। चिर यानी सदा से, सजग यानी सावधान, उनिंदी यानी नींद से भरी हुई, व्यस्त बाना यानी बिखरा हुआ वस्त्र, अचल यानी पर्वत, हिमगिरी यानी हिमालय, इन सभी के माध्यम से तिमिर यानी अंधकार। तो इन पंक्तियों में जो अभी पंक्तियां हमने जिनका वाचन किया है, इसमें जो कवित्री हैं वो कहती हैं कि संघर्ष पथ पर प्राकृतिक से जुड़ी हुई कई बाधाएं आएंगी, तो उन बाधाओं को हमको किस प्रकार से उनका सामना करना है उससे अभी हमें डरना नहीं है और आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देते हुए वह कहती हैं, यह आह्वान करती हैं देशवासियों को जगाने का प्रयास करती हैं और कहती हैं तू अपनी नींद से जाग, तुझे अभी बहुत दूर जाना है, तुम हमेशा जागरूक रहते हो। आज तुम्हारी आंखें उनिंदी क्यों हैं? आज तुम्हारी आंखें जो हैं वो किस प्रकार से नींद से भरी हुई हैं? तेरी वेशभूषा इतनी अस्त व्यस्त क्यों है? तुम्हें तो तन कर खड़े हो जाना चाहिए। तेरा लक्ष्य अभी बहुत दूर है, मार्ग लंबा है,
इस मार्ग पर चलने के लिए आलस्य को त्याग दे। और वो कहती हैं कि अचल और दृढ़ हिमालय जैसी कठोर परिस्थितियां या कठोर अपने आप को बना ले, अपने हृदय को, चाहे कितनी भी कंपन आए, पर तुझे अडिग रहना है, तुझे हिलना नहीं है, तुझे उस तरह डट कर खड़ा रहना है जैसे हिमालय जो है कठोर बनकर खड़ा रहता है। वो कहती हैं कि मौन आकाश में प्रलयकारी आंसू बहने लगे, पर तुझे रुकना नहीं है। कितने भी आंसू बहें, यानी कितनी भी वर्षा हो, चारों ओर चाहे कितना भी घना अंधकार छाया हो, रोशनी भले ही तुझे मिटाने का प्रयास करे, पर इससे तुझे डरना नहीं है। इस भयानकता से, इस तूफान से तुझे डरना नहीं है। तुझे नाश पथ पर चलते जाना है और बलिदान देना है, अपने अमर होने के निशान छोड़ने हैं। वो देशवासियों को निरंतर आगे बढ़ने और नींद से जागने की प्रेरणा यहाँ देती हैं। तो देशवासियों को प्रेरणा देते हुए वह हर कठिनाई का सामना करने की एक हिम्मत उनमें बांधती हैं। आगे की पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। बांध लेंगी क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दलोस गीले, तू ना अपनी छाह को अपनी लिए कारा बना, जाग तुझको दूर जाना। मोम के बंधन यानी वही रिश्ते, हमारे माता पिता, हमारे पत्नी, हमारे बच्चे, ये जितने भी हैं, यानी ये जो रिश्ते हैं, पत्नी हो, बच्चे का हो, माता पिता का हो, ये जितने भी रिश्ते हैं वो किस प्रकार से बांध कर रखते हैं। पंथ यानी रास्ता, क्रंदन यानी रोना। तो इन पंक्तियों में कवित्री संघर्षशील होने की, व्यक्ति की भावनाओं से उसे सावधान होने की बात कहती हैं कि अपनी भावनाओं को बचा कर रखो। तुम्हारे घर का क्रंदन बहुत कम है, यानी तुम्हारे घर में जितनी भी परेशानियां हैं वो बहुत कम हैं। पूरा संसार, यहाँ पूरा देश जो तुम्हारा है वो किस प्रकार से रो रहा है, डूब रहा है, या कितनी चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं, तुम्हारे घर की जो खिलखिलाहट है उसकी ध्वनि छुप जाएगी जब तुम देश का क्रंदन सुनोगे। तो कवित्री कहती हैं संघर्षशील देशवासियों से कि तुम मोम के सुंदर बंधनों को त्याग दो। तुम्हें अपने घर परिवार, निकट संबंधियों को हटा देना चाहिए, उनके बंधनों से मुक्त हो जाना चाहिए। युवतियां चाहे कितनी भी तुम्हारे मार्ग में आए, यानी कितनी भी रंग बिरंगी चीज़ें तुम्हारे मार्ग में आए, एक बाधा बने, पर तुम्हें इस मार्ग में रुकना नहीं है, उन्हें हटा देना है। इसके साथ ही वो कहती हैं कि फूल के दलों पर फैली ओस यह तुम्हें डुबा देगी, अर्थात तू दृढ़ प्रतिज्ञ बन कि जिस प्रकार से अगर तुम अपने परिवारजनों से जुड़े रहोगे तो तुम्हें यह डुबा देंगी, तुम्हारे देश को यह खत्म कर देंगी। तुम्हें यहाँ से निकलकर निरंतर आगे बढ़ना है और इन परछाइयों से मुक्त होकर जागरूक होना है और अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर निरंतर आगे बढ़ना है। वज्र का और एक छोटे अशुकण में धो गिलाया, देख किसे जीवन सुधा दो घूट मदिरा मांग लाया, सो गई आंधी मलय की वात का उपधान ले, क्या विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया, अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को ओर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। और यानी हृदय, मदिरा यानी शराब, वात यानी हवा। तो यहाँ कवित्री कहती हैं, इन पंक्तियों में कहती हैं कवित्री किस प्रकार से कि जो संघर्षशील व्यक्ति है वह भावनाओं से सावधान रहे। सांसारिक जो आकर्षण है, चाहे वो मदिरा पान हो, चाहे उसे कितने भी उसके इंटरेस्ट हो या कितनी भी उसकी जिज्ञासाएं हो जानने की, या उसे बहुत कुछ अपने जीवन में पाना हो, नौकरी करनी हो, या यूं कहें कि उन्हें किस प्रकार से तरह तरह के शौक़ हो उनके जीवन में कि हमें यहाँ जाना है घूमने, इस तरह की जो चीज़ें हैं, या मुझे यह स्वादिष्ट भोजन खाने हैं, ये जो सपने हैं, इन्हें तुम अभी सांसारिक आकर्षणों को थोड़ी देर के लिए हटा दो। वो कहती हैं तेरा हृदय जो है वो वज्र के समान होना चाहिए। वज्र के समान होगा तभी, यानी वो तभी काम आएगा। क्या यह एक छोटे से आंसू के कण से गिर जाएगा, गल जाएगा?
हमें अपने हृदय को इतना कठोर बना लेना है, एक शस्त्र के रूप में बना लेना है कि हमारे सामने कोई भी रो रहा हो, उस समय हमें अभी ध्यान नहीं देना है अपने परिवारजनों में, हमें उन आकर्षणों में नहीं रुकना है, हमें निरंतर आगे बढ़ना है। प्रेम करुणा जैसी भावनाओं से बचकर हमें संघर्ष पथ पर चलना है। जीवन की अमरता, सुख, शांति और आनंद को देखकर हमें अभी नहीं रुकना है। चाहे जीवन में कितना भी सुख शांति हो, आप कितना भी अच्छा जीवन जी रहे हो, आप कितने भी पैसे वाले हो, पूंजीपति हो, इन सब चीज़ों को, अभी इन आकर्षणों को त्याग दो और केवल अपने आप को यह समझो कि तुम्हें निरंतर आगे बढ़ना है और संघर्ष करना है और तुम्हें कुछ कर कर दिखाना है। तुम्हें अपने देश के लिए अमर अमरतत्व जो है वो प्राप्त करना है। यानी तुम्हें अपने देश के लिए शहीद भी होना पड़े तो तुम्हें डरना नहीं है, त्याग करना है, अपने जीवन का त्याग करना भी पड़े तो निरंतर तत्पर रहो, तुम निद्रा से जाग जाओ। कह न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर्मे तभी दृग सजेगा आज पानी। हार भी तेरी बनेगी मानिनी, जय की पताका, राख क्षणिक पतंग को है अमर दीप की निशानी। है तुझे अंगार शया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। मानिनी यानी स्वाभिमानी, मृदुल यानी कोमल, पतंग यानी कीट पतंगे, अंगार शया यानी अंगारों की सेज। तो यहाँ इन पंक्तियों में कवित्री कहना चाहती हैं कि तुम कुछ भी करो अपने जीवन में, स्वतंत्रता के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते रहो। प्रेरणा इस बात की प्रेरणा देती हैं कि चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, कुछ भी हो तुम्हारे जीवन में, तुम्हें आगे बढ़ना है। अगर तुम हार भी गए, अगर पराजय हो भी गई तुम्हारी, तो तुम्हें कोई भुलाएगा नहीं। तुम सदियों तक इस जगह या इस मार्ग में याद रखे जाओगे। तुम्हें अपने अंदर एक उत्साह भरना है। आंखों में तुम्हारे आंसू नहीं होने चाहिए। तुम हंसते हंसते अगर शहीद भी हो जाओ देश के लिए तो तुम्हें डरना नहीं चाहिए। तुम्हें अपना आत्मसम्मान बरकरार रखना है और उसी पर निर्भर रहना है। वो कहती हैं कि स्वाभिमानी विजय पताका के समान, यानी तुम एक स्वाभिमानी व्यक्ति और देशवासी के रूप में सामने आना है। तुम्हें प्रेमी पतंगा बनकर बलिदान देना है देश के लिए। तुम्हें अमर होना है, एक निशानी बन जाना है। तो एक क्रांतिकारी होने का, एक बलिदान देने का जो स्वरूप है या जो भाव है, वो यहाँ केंद्रित करती हैं और कहती हैं कि अगर तुम्हें अंगारों की सेज पर लेटना भी पड़े या वहाँ पर तुम आ भी जाओ, अगर तुमने अपना जीवन त्याग भी दिया तो भी तुम वीर कहलाओगे। तो कहती हैं जागो, तुम्हें अभी बहुत दूर जाना है। तो आपकी अगली कविता है सब आँखों के आंसू उजले। इनकी पहली पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। सब आँखों के आंसू उजले, सबके सपने में सत्य पला, जिसने उसको ज्वाला सौंपी उसने इसमें मकरंद भरा। आलोक लुटाता वह घुल घुल देता झरिए है सौरभ बिखरा। दोनों संगी पथ पर किंतु कब दीप खिला कब फूल जला। तो पहले हम इन पंक्तियों को समझते हैं कि किस प्रकार से यहाँ जो कवित्री हैं वो कहती हैं, क्योंकि वो छायावादी कवित्री हैं, प्रकृति चित्रण हैं और इसी के साथ प्रकृति से जीवन सत्य चुनने की बात यहाँ कही गई है। और दीपक यानी दीप और फूल का एक दृष्टांत हमारे सामने एक प्रतीक के रूप में हमारे सामने रखा गया है। और कवित्री कहती हैं कि हर संघर्षशील प्राणी की आँखों के आंसू जो हैं वो उजले हुए हैं, वो पवित्र हैं। जिस भी व्यक्ति ने संघर्ष किया है, चाहे वह जल भी रहा हो संघर्ष करते हुए, जो बिना किसी भी भ्रष्टाचार के या बिना किसी भी अलग काम को किए या यूँ कह सकते हैं कि कोई गलत काम किए निरंतर संघर्ष कर रहा है, उसकी आंखों से जो आंसू निकलते हैं वो कितने पवित्र होते हैं। सभी सपने देखते हैं और उन सपनों में वो उनके जो सपने हैं उसमें सत्य पलता है। जो सपने देखते हैं हम चाहते हैं कि वो पूर्ण हो। तो उदाहरण देकर यहाँ पर दीपक और फूल का, तो कवित्री कहती हैं कि कुदरत ने दीपक के हाथ में ज्वाला सौंपी है, फूल में मकरंद भरा है। दीपक घुल घुल कर अर्थात अपना बलिदान देकर प्रकाश फैलाता है और स्वयं को मिटाता चला जाता है। और इसी तरह जो फूल है वो अपनी खुशबू फैलाता है और खुद बिखर जाता है। तो दोनों एक दूसरे के साथी हैं तथा उनका रास्ता एक है, परंतु यह पता नहीं चलता कि दोनों कब नष्ट हो जाते हैं।
दीप खुशबू नहीं फैला सकता, फूल जल नहीं सकता। यानी हर व्यक्ति की अपनी एक क्वालिटी होती है, उसका अपना एक आकर्षण होता है, उसकी अपना एक सपना होता है, उसकी अपनी कुछ कामनाएं होती हैं और उन्हें पूरा करने के लिए वो निरंतर संघर्ष करता है। और जब वह संघर्ष करता है तो वो कितना पवित्र होता है। और कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के समान नहीं होता है, हर किसी की अपना एक संघर्ष की अपनी एक कहानी होती है। तो दीपक और फूल के माध्यम से बताती हैं कि प्रकृति ने हर किसी को कुछ सौंप रखा है। दीपक अगर जलता है तो वह किस प्रकार दूसरों तक रोशनी पहुंचाता है, और फूल खुद बिखर भी जाता है तो भी खुशबू पहुंचाता हुआ चलता है। तो इसका वर्णन यहाँ किया गया है कि हर व्यक्ति की अपनी एक व्यक्तिक विभिन्नता होती है, उसकी एक अपनी सच्चाई होती है। इसी के साथ अगली पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। वह अचल धरा को भेंट रहा, शत शत निर्झर में हो चंचल, चिर परिधि बना भू को घेरे, इसका नित उर्मिल करुणा जल। कब सागर और पाषाण हुआ, कब गिरी ने निर्मम तन बदला। अचल यानी पर्वत, धरा यानी धरती, शत शत यानी सैकड़ों, निर्झर यानी झरना, परिधि चारों ओर से घिरा हुआ, पाषाण कठोर, गिरी यानी पर्वत। तो इन पंक्तियों में कवित्री कहती हैं, प्रकृति के माध्यम से यह बताती हैं कि हमें जीवन के सत्य को अपनाना चाहिए, हमें उस विभिन्नता को अपनाना चाहिए जो हमें प्रकृति ने दी है। प्रकृति के माध्यम से व्यक्ति को प्रेरणा देते हुए कवित्री कहती हैं कि पर्वत जो अनंत कठोर और शरीर वाला है, वह भी तो अंदर से सहृदय है। वह धरती को अपने में समेटे हुए है, वह अपने हृदय से सैकड़ों चंचल झरने प्रवाहित करता है जो धरती को जल देती हैं। सागर भी एक स्थायी परिधि बनाकर धरती को घेरे हुए है, तथा करुणा रूपी जो जल है वो अनवरत जो है हमें मिलता है। वह प्रश्न करती है कि जब सागर का हृदय पाषाण हुआ, सागर ने जब दयालुता छोड़ी और कब पर्वत ने निर्ममता छोड़ दी अपनी। तो हर किसी का अपना एक स्वभाव होता है। यहाँ वो बताना चाहती हैं कि किस प्रकार से जो सागर है वो निर्मम होता है, यानी बहता चला जाता है, करुणा का भाव उसमें होता है, और जो पर्वत है या पहाड़ हैं वो किस प्रकार से कठोर होते हैं, कठोर शरीर वाले होते हैं। तो स्वभाव का वर्णन किया गया है व्यक्तिक तौर पर कि व्यक्ति का तरह तरह का स्वभाव होता है। किसी व्यक्ति का स्वभाव कोमल होता है, उसकी जो क्वालिटी है वो उसकी स्वाभाविक रूप से अगर देखें तो उसमें कठोरता दिखाई देती है उसके व्यक्तित्व में या उसकी हाव भाव में। तो किसी में निर्ममता दिखाई देती है, किसी में कोमल और करुणा का भाव दिखाई देता है। तो प्रकृति ने हर किसी को अपना एक रंग सौंपा हुआ है। तो इन सभी का एक अपना रंग है, अपनी एक छाप छोड़कर जाते हैं। इसका वर्णन यहाँ पर कवित्री करती हैं। और कवित्री हैं वो एक विभिन्नता का, यानी विभिन्न होते हुए भी हम कैसे स्पेशल हैं, उसका वर्णन यहाँ किया गया है। आगे की पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। नभ तारक सा खंडित पुलकित, यह सुर धारा को चूम रहा, वह अंगारों का मधुर रस पी, केशर किरणों से झूम रहा, अनमोल बना रखने को कब टूटा, कंचन हीरक पिघला। यहाँ पर प्रकृति से जीवन के सत्य को चुनने की बात की गई है। सफलता पाने के लिए कष्टों को सहना ही पड़ता है, इसका वर्णन किया गया है। और जो कवित्री हैं वो कहती हैं कि आकाश में तारे के समान खंडित होकर प्रसन्न रहना पड़ता है, कि आकाश में भी आप चाहे रहते हो और अगर आप टूट भी जाओ कितना भी, तो भी आपको खुश रहना पड़ता है। इसके साथ ही वो कहती हैं, शुरधारा को चूम रहा और सूर्य अंगारों को शहद रूपी रस पी कर कैसे किरणों के समान झूम रहा, कि खुद ही सूर्य जो है वो अंगारों से यानी संघर्ष कर रहा है, खुद जल रहा है और दूसरों तक प्रकाश पहुंचा रहा है। और वो कहती हैं कि किस प्रकार से हमारे समक्ष प्रश्न रखती हैं और पूछती हैं कि सोना कब टूटता है और हीरा कब पिघलता है, क्योंकि हम सोने को पिघला कर बनाते हैं और हीरा जो है वो टूटता नहीं है, इसका वर्णन किया गया है। तो किस प्रकार हर व्यक्ति का अपना एक अस्तित्व होता है और हमें अपने अस्तित्व को नहीं खोना चाहिए, हमें अपने स्वभाव को, अपनी निरंतरता को, अपने जो हम एक दूसरे से भिन्न हैं उसे समझना चाहिए, उसे समझने का प्रयास कर निरंतर संघर्ष कर सफलता पानी चाहिए। आगे की पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं। नीलम मरकत के संपुट दो, जिसमें बनता जीवन मोती, इसमें डलते सब रंग रूप, उसकी आभा स्पंदन होती,
जो नभ में विद्युत मेघ बना वह राज में अंकुर हो निकला। यह प्रकृति के जीवन सत्य से जुड़ी हुई बात करते हुए बताती हैं कि जो नीलम और पन्ना है या जो दो मोती होते हैं, किस प्रकार से वह जो कटोरे के समान होते हैं और वो भी जीवन रूपी ही मोती हैं। वे बताती हैं कि सारे रंग रूप जो हैं ढलते बनते रहते हैं, जीवन में भी चमक आएगी, कभी दुख आएगा, कभी आकाश में बादल होंगे तो कभी धूप होगी, तो कभी धूल उड़ेगी। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो जीवन में होती रहेंगी। तो जीवन का सत्य यही है, निरंतर संघर्ष करना पड़ेगा। बहुत सी परिस्थितियां आएंगी, हमें परिवर्तन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसे मानना पड़ेगा। संस्कृति के प्रति पग में मेरी सांसों का नव अंकल, चुन लो मेरे मिटने बनने में नित अपनी साधों के क्षण गिन लो। जलते खिलते बढ़ते जग में घुलमिल एकाकी प्राण चला, सपने सपने में सत्य ढला। यहाँ पर अस्तित्व की महत्वता, व्यक्ति की महत्वता कितनी होती है, व्यक्ति का जो जीवन है, उसके जो व्यक्तिगत स्वभाव है, उसकी क्या विशेषता होती है, उसका वर्णन किया गया है। और जो प्रति यानी प्रत्येक, संस्कृति यानी संसार, पग यानी पैर, नवा यानी नया, नित्य यानी नित्य, जग यानी संसार, एकाकी यानी अकेला। तो संसार के हर कदम में प्रकृति की आहट को महसूस किया जा सकता है, इसमें उसकी सांसों को समझा जा सकता है, उसके अस्तित्व को समझा जा सकता है। प्रकृति कहती है कि उसके बनने और मिटने में नित्य अपनी साधुओं में क्षण गिन लेने चाहिए। यानी प्रकृति तो हमेशा बनती रहेगी, मिटती रहेगी, ये पर जो संसार का जो चक्र है वो निरंतर चलता चला जाएगा। तो जो व्यक्ति है उसको अपने प्राण को भी चलाना है, उसे निरंतर संघर्ष भी करना है, चाहे वो अकेला भी हो, उसका एक अपना अस्तित्व होता है, उसके अपने सत्य होते हैं, और वो सत्य जो उसके सपने हैं वो उसको उनको स्वीकार कर निरंतर आगे बढ़ना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए और परिवर्तन को अपनाना चाहिए। चाहे कैसी भी कठिन परिस्थितियां हों या कठिन परिस्थितियां ना हो, या उसके स्वभाव में चाहे कितनी भी खामियां हों, उसे अपना कर उन्हें समझ कर निरंतर आगे बढ़ना चाहिए, अपने आप को अलग थलग नहीं समझना चाहिए। महादेवी वर्मा की कुछ काव्यगत विशेषताएं, वो छायावादी शैली में लिखती हैं, लाक्षणिकता है उनके काव्य में मिश्रित शब्दावली है, खड़ी बोली और संस्कृत तत्सम शब्दों का वो प्रयोग करती हैं, छंद मुक्त लिखती हैं, यानी पहले छंद एक कहानी के स्वरूप में नहीं आता है, तो जिस प्रकार से वो छंदों में नहीं बंधा हुआ है, मात्राओं पर आधारित नहीं है। रूपक, अनुप्रास, उपमा, अलंकार आदि उनके काव्य में दिखाई पड़ते हैं। प्रतीकात्मकता और संगीतात्मकता का रूप भी उनके काव्य में निरंतर दिखाई देता है, बिंबों का स्वरूप दिखाई पड़ता है, यानी चित्र उपस्थित होता है। तो आज हमने महादेवी वर्मा का जीवन परिचय, वो किस प्रकार से लिखती हैं और वह कैसी कवयित्री हैं, क्या उनका संघर्ष रहा है जीवन का, इसके साथ ही आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित जाग तुझको है दूर जाना और सब आँखों के आंसू उजले के माध्यम से कवयित्री ने कैसे एक कविता में आपको देशवासियों को जागने की, निद्रा से जाग कर कठिनाइयों का सामना कर मोह में ना बंधने की प्रेरणा दी है, तो दूसरे में किस प्रकार से अपनी वैयक्तिक अस्तित्व को अपनाने और प्रकृति से बहुत सीख लेने का, साथ ही परिवर्तन को अपनाने की बात कही है। तो अंत में आपको एक असाइनमेंट मिलेगा जो आपको कंप्लीट करना है। धन्यवाद।